अब हमें पढ़ना है डीबीएमएस का यूनिट नंबर 5 जो कि जो कि है स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग। तो देखो यहाँ पे यूनिट नंबर 5 है डीबीएमएस का तुम्हारा। एंड यहाँ पे हमें स्टोरेज एंड इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ना है। तो देखो बाकी नोट्स तुमको अच्छे प्रोवाइड हैं एंड बाकी तुम थोड़ा सा समझना जो मैं समझा रहा हूँ, जिससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो एंड तुम एग्ज़ाम में इसी चीज़ को इंग्लिश में कन्वर्ट करके लिख के आ जाओ। एंड बाकी चलो शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखो रेड, सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आता है रेड। रेड इट मीन्स रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेड का फुल फॉर्म तुम लिख के आओ या याद कर लो, तो रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो रेड होता क्या है? तो रेड जो होता है ये एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके क्या किया जाता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव की जाती है और डेटा की रिलायबिलिटी को इंक्रीज किया जाता है। तो रेड क्या है? रेड इट मीन्स रिडंडेंट, या बोल सकते हो रेड स्टैंड फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हार्ड डिस्क। ठीक है, इससे हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल हार्ड डिस्क को कंबाइन करके हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड डेटा की रिलायबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड नाउ एग्जाम से रिलेटेड डेफिनेशन है कि जो हमारा जो रेड है, रेड क्या है, मल्टीपल डिस्क को लॉजिकल यूनिट्स की तरह यूज़ करता है। कैसे किसकी तरह यूज़ करता है? लॉजिकल यूनिट की तरह यूज़ करता है, ताकि स्पीड, स्टोरेज और फॉल्ट टॉलरेंस क्या हो, स्पीड हो। देखो स्पीड भी क्या हो, स्पीड बढ़ इम्प्रूव हो, स्टोरेज इम्प्रूव हो और फॉल्ट टॉलरेंस भी इम्प्रूव हो। तो हमें रेड की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों यूज़ करते हैं रेड को? तो देखो रेड जो होता है ये फेलियर से डेटा लॉस नहीं होता है, इससे जो डिस्क होती है, डिस्क फेलियर से डेटा लॉस ना हो, इसलिए हम यूज़ करते हैं। डेटा एक्सेस फास्ट हो, हम डेटा को फास्ट एक्सेस कर पाएँ, इसलिए रेड का यूज़ करते हैं। और लार्ज स्टोरेज एफिशिएंटली मैनेज कर सकें, जो लार्ज डेटा की स्टोरेज है वो हम क्या कर सके, एफिशिएंटली मैनेज कर सके। तो देखो रेड के लेवल आ रहे हैं अब, तो इनको ध्यान से देखिएगा। एंड रेड के जो लेवल हैं वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखो जो रेड जीरो है, तो रेड जीरो को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्ट्रिपिंग बोला जाता है। इसमें क्या होता है, डेटा मल्टीपल डिस्क में क्या हो सकता है, स्प्लिट हो सकता है एंड इसमें फास्ट परफॉर्मेंस होती है एंड फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। मतलब अगर डिस्क का डेटा फेल हो जाता है तो इसमें डेटा लॉस हो जाता है। तो अब मैं तुमको एक चीज़ बताता हूँ, तुम रेड जीरो का डेफिनेशन सुनो। स्टेंट ऑफ प्लेसिंग ऑफ एन ब्लॉक इनटू अ डिस्क एट अ टाइम, we can work with two or more blocks of a memory placed into a disk। ठीक है, तो देखो यहाँ पे भाई डेटा मल्टीपल डिस्क में क्या होता है, स्प्लिट होता है एंड इसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो इम्प्रूव होती है एंड इसमें कोई भी फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। अगर इसका डेटा फेल हो जाता है, मतलब डिस्क फेल हो जाती है, तो डेटा हमारा क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। तो देखो ये एक एग्जांपल है डिस्क 1 एंड डिस्क 2 का। तो मैं तुमको एक एग्जांपल और बताता हूँ। तो देखो जैसे रेड ज़ीरो है एंड ये मैं अपना जो मैंने डीबीएमएस में पढ़ा था, तो मैं वही एग्जांपल बताऊंगा एंड वही तुमको बताऊंगा। तो देखो रेड रेड ज़ीरो है तुम्हारी, तो रेड ज़ीरो में दो पार्ट कर दो, डिस्क ज़ीरो या डिस्क वन। डिस्क वन इट्स योर चॉइस, मैं डिस्क ज़ीरो एंड डिस्क वन लेता हूँ। एंड बाकी A1, A2, A3 एंड A7। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसमें हम ऑड ले लेते हैं, A3, A5, A7 एंड यहाँ पे हम सारे इवन ले लेंगे। तो A1, A4 एंड A6 एंड A8। तो यहाँ पे देखो कोई भी डुप्लीकेशन, जो डुप्लीकेट डेटा है वो नहीं है ब्लॉक्स में एंड ये क्या हो सकता है, ठीक है, तो इसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा नहीं है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे भी 1, 3, 7, 5 और ब्लॉक 2, 4, 6, 8, यहाँ पे भी कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं। तो अब रेड वन क्या होता है, रेड वन क्या होता है, दिस लेवल इज कॉल्ड मिररिंग। तो ये मिररिंग ऑफ डेटा होता है। इट मीन्स इट कॉपी ऑफ डेटा फ्रॉम ड्राइव वन टू अनदर ड्राइव, इट प्रोवाइड 100% रिडंडेंसी इन केस ऑफ फेलियर। तो अब सुनो, अब इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ। इसमें इसमें क्या होती है, दो डिस्क होती हैं सेम डेटा में, सेम डेटा दो डिस्क में कॉपी होता है। किस डिस्क में, दो डिस्क में। अब इसमें हाई रिलायबिलिटी होती है और स्टोरेज का कॉस्ट इसमें डबल होता है। ठीक है, एंड डिस्क फेल हो जाती है तो डेटा सेव रहता है, डेटा सेफ रहता है। लेकिन डिस्क जीरो में फेल हो, रेड जीरो में फेल हो जाए तो डेटा हमारा क्या होता है, सेफ नहीं रहता। एंड इसका डायग्राम देख लो, ये इसका डायग्राम है। एंड मैं तुमको एक डायग्राम बताता हूँ। तो जैसे सपोज मान लो कि हमारे पास रेड जीरो हमने देख लिया है एंड हम यहाँ पर रेड वन देखेंगे। तो रेड वन का मैं क्या बोला कि इसमें डेटा सेफ रहता है। तो कैसे सेफ रहता है ये देखना हमको। रेड वन, आई होप तुमको ये इसमें दिखेगा। हाँ, रेड वन
एंड ये रेड 1 है आपका। तो यहाँ पे डिस्क 1 मान लो या 2 मान लो या जो मान लो, इट्स योर चॉइस। एंड डिस्क ये क्या है, 1 है। तो यहाँ पे डेटा है हमारे पास A1 A2 A3 एंड A4। तो देखो ये डेटा इसमें भी है, डिस्क 1 जीरो में भी है एंड डिस्क 2 में भी क्या है, तुम्हारा सेम डेटा है, ठीक है। तो आई होप तुमको रेड 1 समझ में आ गया होगा। ये तुम्हारा डायग्राम है। तो देखो डिस्क 0 में जो है डिस्क 1 में भी वही है, एंड डिस्क 2 में जो है वही डिस्क 3 में भी है। तो ये क्या है, रेड 1 का डायग्राम है, ठीक है। एंड रेड 3 क्या होता है, रेड 2 एंड 3। तो पहले हम रेड 2 को समझेंगे कि जो रेड 2 होता है, इसमें क्या होता है भैया कि एरर करेक्शन बेस्ड होता है एंड प्रैक्टिकली रेयर यूज्ड होता है, ठीक है। एंड देखो इसमें क्या होता है कि ये पैरिटी बेस पे काम करता है। कैसे, अब सुनो, ये क्या कंसिस्ट करता है, ये बिट लेवल स्ट्रिपिंग का यूज़ करता है। किसके लिए, कोड पैरिटी के लिए, ठीक है। इन दिस लेवल ईच डेटा बिट्स इन अ वर्ड इज रिकॉर्डेड ऑन अ सेपरेट डिस्क। किसमें, सेपरेट डिस्क में स्टोर होता है, रिकॉर्ड होता है या स्टोर होता है। एंड ईसीसी कोड ऑफ डेटा वर्ड्स इट स्टोर्ड ऑन अ डिफरेंट डिस्क। ईसीसी जो कोड होता है, कोड ऑफ डेटा वर्ड्स होता है जो, वो कहाँ स्टोर होता है, डिफरेंट डिस्क में होता है, ठीक है। तो भाई देखो ये पैरिटी पे काम करता है। तो जैसे मैं तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूँ जो मैंने पढ़ा रहा था, नॉर का पढ़ा था। एंड इसमें क्या है, जो हमारी बिट्स आएंगी 0 1 1 और 1, ठीक है। तो अब इसका नॉर का नॉर में आएगा, ठीक है। तो नॉर नॉर इज इक्वल टू क्या करेंगे, 0 1 0 0, ये हमने ले लिया। तो ये देखो भाई इवन है, तो इवन की पैरिटी क्या होगी, 0 होगी। एंड ये ऑड है तो इसकी पैरिटी 1 होगी। तो ये क्या होगी, ये 0 एंड 1 क्या होगा, ये पैरिटी हो गए। तो ये पैरिटी बेसिस पे काम करता है। तो देखो ये तुम्हारा रेड 2 का एंड रेड 3 का डायग्राम बना है। एंड मैं रेड 3 तुमको समझाता हूँ। तो रेड 2 हो गया, तो रेड 2 का डायग्राम ये। एंड अब रेड 3 क्या होता है, तो जो रेड 3 होता है ये क्या कंसिस्ट करता है, बाइट लेवल विथ डेडिकेटेड पैरिटी। किसके साथ, बाइट लेवल एंड डेडिकेटेड पैरिटी के साथ होता है। इन दिस लेवल द पैरिटी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन ईच डिस्क सेक्शन एंड रिटन टू डेडिकेटेड पैरिटी ड्राइव, ठीक है। एंड इन केस ऑफ फेलियर द पैरिटी ड्राइव इज एक्सेस एंड डेटा इज रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग ड्राइव्स। तो जो हमारा डेटा होता है, अगर डेटा हमारा लॉस हो जाता है तो हम डेटा को क्या कर सकते हैं, दूसरी ड्राइव से एक्सेस कर सकते हैं, पैरिटी डिवाइसेस से एक्सेस कर सकते हैं एंड डेटा को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिमेनिंग डिवाइस। तो ठीक है, तो ये क्या है, ये तुम्हारा पैरिटी बेसिस पे होता है, ठीक। एंड अब जैसे मैं तुमको बताता हूँ, जैसे ये तुम्हारे देखो पैरिटी लगा हुआ है ना। तो देखो जैसे ये तुमको मैं जूम करके इसमें थोड़ा सा समझाता हूँ, ठीक है। A1 A2 A3 A5 ये सब तुम्हारी वैल्यूज़ हैं। डिस्क 0 डिस्क 2 डिस्क 0 1 2 है। एंड जो डिस्क 3 है ये क्या है, D3 जो तुम्हारी है ये क्या है, पैरिटी है। तो देखो AP लिखा है, AP इट मीन्स पैरिटी। तो यहाँ पे पैरिटी क्या है, 1 3, पैरिटी 4 6 एंड पैरिटी 1 3 एंड 4 6। ये तुम्हारा क्या है, रेड 3 का डायग्राम है। एंड इसके प्रोज क्या होता है, ये क्या कंटेंट, देखो प्रोज मतलब रेड 3 के एडवांटेज समझो। एडवांटेज का ये कंटेन करके रखता है, हाई डेटा ट्रांसफर रेट होता है इसमें, इट कंटेन हाई डेटा ट्रांसफर रेट एंड डेटा इज एक्सेस्ड इन पैरेलल। डेटा को हम पैरेलल कर सकते हैं, पैरेलल में एक्सेस कर सकते हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज ये क्या करता है, इट रिक्वायर्ड एडिशनल पैरिटी डिवाइस। ये भैया एडिशनल पैरिटी डिवाइस को एक्वायर करता है, रिक्वायर्ड होती है इसमें। और स्लो परफॉर्मेंस होती है स्मॉल साइज फाइल में। क्या होती है, स्मॉल साइज फाइल में इसकी स्लो होता है ये, ठीक है। एंड आता है अब भैया रेड 4, सॉरी रेड 4, ये क्या होता है, ये सेपरेट पैरिटी डिस्क होता है एंड इसमें रीड फास्ट होता है बट स्लो क्या होता है, स्लो होता है को तुम्हारा क्या, स्लो होता है राइट स्लो होता है। तो देखो हमने क्या किया, हमने किया रेड की डायग्राम है, यहाँ पे ब्लॉक ए, ब्लॉक B1 C1 D1, ये डिस्क 3 है। तो अब ये भी क्या है, ये भी पैरिटी आ गया भैया इसमें। तो अब मैं तुमको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे डिस्क 1 D1, मैं तुमको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ जो तुम, अगर तुमको ये याद ना रहे तो तुम जो मैं नीचे बता रहा हूँ ना तुम उसको बना सकते हो। तो देखो C1 C2 C3 एंड पैरिटी, C0 भी ले लेते हैं, 4 वैल्यू लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं, पैरिटी, ठीक है। तो इसके स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 0 0 है एंड 0 0 एंड 1 0 एंड 1 1 एंड 1 0। तो ये हमारी देखो पैरिटी क्या हो गई, पैरिटी हमारी क्या हो गई, 0 और 1 हो गई। तो यही सेम चीज़ है कि ये भैया लिखा हुआ है ब्लॉक ऑफ AP, ब्लॉक ऑफ B, मतलब ब्लॉक ऑफ B की पैरिटी, यहाँ पे A की पैरिटी आएगी, यहाँ पे B की पैरिटी आएगी, यहाँ पे C की पैरिटी आएगी, यहाँ पे D की पैरिटी आएगी। तो ये तुम्हारा हो गया रेड 4। अब आता है रेड 5।
तो रेड 5 क्या है, ये मोस्ट यूज्ड में आता है। एंड इसमें क्या होता है, जो डेटा होता है प्लस पैरिटी डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ठीक है। तो देखो इसकी परफॉर्मेंस क्या होती है, बढ़िया होती है। एंड ये गुड मतलब फॉल्ट टॉलरेंस, गुड परफॉर्मेंस होती है प्लस फॉल्ट टॉलरेंस होता है। डिस्क फेल भी हो सकती है इसमें, ठीक है, लेकिन बेस्ट बैलेंस ऑफ स्पीड एंड सेफ्टी। तो ये बेस्ट बैलेंस होता है किसका, स्पीड और सेफ्टी का, ठीक है। तो इट्स अ सॉलिड मॉडिफिकेशन ऑफ रेड 4, हम ये बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट्स अ सॉलिड मॉडिफिकेशन ऑफ रेड 4। द ओनली डिफरेंस इज द parity rotates among the drives. It consists of blocks level stripping with distributed parity। क्या, डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या होंगे भैया, एडवांटेज होंगे कि ये जो होता है इट्स कॉस्ट इफेक्टिव एंड हाई परफॉर्मेंस, ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है एंड हाई परफॉर्मेंस होती है इसकी। पैरिटी इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस ऑल द डिस्क या सब डिस्क पे, मतलब ये सारी डिस्क पे, ठीक है। एंड इसका कॉन्स क्या होगा, तो कॉन्स क्या होता है, डिस्क रिकवरी टेक लॉन्गर टाइम, डिसएडवांटेज है। डिस्क रिकवरी जो होती है वो क्या करती है, लॉन्गर टाइम लेती है, एज अ प्रायोरिटी हैज़ टू बी कैलकुलेटेड ऑल द अवेलेबल ड्राइव्स। एंड दूसरा है the level cannot concurrent drive, the level cannot saves या concurrent drives failure। तो देखो अब तुम्हारा आता है, ये रेड 5 का डायग्राम है, ठीक है। तो अब तुम इसको देख लेना, ठीक है, ये बना सकते हो। देखो A1 A2 A1, ये B1, देखो A1 हो गया, B1 AP की प्रायोरिटी आ गई, BP की प्रायोरिटी आ गई, प्रायोरिटी समझ रहे हो ना, ठीक है। एंड अब आता है पैरिटी, बोल रहा हूँ भाई, पैरिटी PARITY, पैरिटी C1 CP C की पैरिटी, C2 D1 D2 एंड D की पैरिटी। अब आता है रेड 6। तो रेड 6 में क्या होता है, डबल पैरिटी होती है इसमें भाई, ये क्या होते हैं, डबल पैरिटी। दो डिस्क फेल हो सकती हैं इसमें, ज़्यादा स्टोरेज मतलब ओवरहेड ज़्यादा हो सकता है, स्टोरेज ओवरहेड ज़्यादा हो सकता है। अब देखो रेड 6 जो है ये स्ट्रिपिंग विथ डुअल पैरिटी अक्रॉस ड्राइव होता है, तो ड्राइव 1 ड्राइव 2 ड्राइव 4। तो देखो ब्लॉक A1 1A ब्लॉक 1B पैरिटी B1 की आ गई, ठीक है, पैरिटी B1 स्टार, ब्लॉक 2A पैरिटी 2 स्टार। तो यहाँ पे दो पैरिटी होते हैं, ये आपका डायग्राम में बना सकते हो। अब आता है रेड 10। तो रेड 10 जो होता है, देखो वैसे हमारे सर ने तो हमको रेड 6 तक ही पढ़ाई थी, बट रेड 6 तक ही पढ़ाई थी हमारे सर ने, लेकिन मैं आपको आप लोगों को एक रेड 10 पढ़ा दे रहा हूँ, जो रेड 1 और रेड 0 का कॉम्बिनेशन होता है। ये मिररिंग और स्ट्रिपिंग का कॉम्बिनेशन है, हाई परफॉर्मेंस होती है और हाई सेफ्टी होती है एंड कॉस्टली होती है, ठीक है, कॉस्टली। एंड अब आता है रेड 10। तो रेड 0, रेड 1 एंड रेड 1। तो देखो सेम डेटा इसमें है, सेम डेटा इसमें है, सेम डेटा इसमें है, सेम डेटा इसमें, बहुत ईजी होता है। अब आता है हमारा क्या डिफरेंस है, तो रेड समरी है। तो रेड 0 जो होता है ये इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, इसमें फॉल्ट टॉलरेंस नहीं होता। रेड 1 में ये इसकी स्पीड मीडियम होती है, लेकिन इसमें फॉल्ट टॉलरेंस होता है। रेड 5 हाई होता है, इसमें एक डिस्क मौजूद होती है। ये क्या होता है, रेड 6 मीडियम होता है और फॉल्ट टॉलरेंस में 2 डिस्क मौजूद होते हैं। ये इसकी स्पीड बहुत हाई होती है। एंड रेड 10 में क्या होता है, फॉल्ट टॉलरेंस होता है, ठीक है। अब आता है सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर इन डीबीएमएस। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर डीबीएमएस में क्या होता है उसको समझते हैं। तो जो देखो सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जहां पर डेटाबेस क्या होता है, परमानेंटली स्टोर होता है। तो देखो जो अगर तुमको क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज सेकेंडरी स्टोरेज स्ट्रक्चर इन डीबीएमएस, तो तुमको क्या लिखना है कि सेकेंडरी स्टोरेज वो स्टोरेज होती है जहां पर डेटाबेस को परमानेंटली क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। एग्जांपल हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं एसएसडी और मैग्नेटिक टेप। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ये नॉन वॉलेटाइल होती है और लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी होती है, स्लो होती है एज कम्पेयर टू मेन मेमोरी। देखो जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो स्लो होती है किसके कंपैरिजन में, मेन मेमोरी, और बट ये कॉस्ट इफेक्टिव होती है। अब आता है टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। तो देखो ये मैग्नेटिक डिस्क होता है, इसमें ये मोस्ट कॉमन स्टोरेज होता है एंड रैंडम एक्सेस इसमें पॉसिबल होता है। डेटा स्टोर कर सकते हैं इन ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में। एग्जाम्पल हार्ड डिस्क, ठीक है। सॉलिड स्टेट ड्राइव्स क्या होता है, एसएसडी। सॉलिड स्टेट ड्राइव बोला जाता है, इसमें नो मूविंग पार्ट, बहुत फास्ट होती है एंड वह बहुत एक्सपेंसिव होती है, भैया कॉस्टली होती है। मैग्नेटिक टेप में क्या होता है, ये सीक्वेंसली एक्सेस होता है, यूज्ड किस लिए होता है, बैकअप के लिए यूज होता है और इसमें
स्लो प्रोसेस होती है, मतलब स्लो होता है। अब आता है डिस्क स्ट्रक्चर। क्या होता है डिस्क स्टोरेज स्ट्रक्चर? तो देखो प्लेटर होता है तो वो तुम्हारा क्या होता है सर्कुलर डिस्क होती है, ट्रैक होता है वो सर्कुलर पाथ होता है, एंड सेक्टर जो होता है वो स्मॉलेस्ट स्टोरेज यूनिट होते हैं, एंड सिलेंडर जो होता है वो सेम ट्रैक ऑन मल्टीपल प्लेटर। तो सेम सेम ट्रैक पे मल्टीपल प्लेटर होंगे, इट मीन सेम ट्रैक पे तुम्हारे सर्कुलर डिस्क होंगे। अब आता है डीबीएमएस डेटा फिजिकली यहीं स्टोर होता है। जो डीबीएमएस होता है, डीबीएमएस डेटा वो क्या होता है फिजिकली यहीं पे स्टोर होता है। फाइल ऑर्गेनाइजेशन ऑन डिस्क, तो देखो सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन एंड रैंडम या डायरेक्ट फाइल ऑर्गेनाइजेशन होता है। अब सेकेंडरी, वाई सेकेंडरी स्टोरेज इज इंपॉर्टेंट? तो भैया सेकेंडरी स्टोरेज क्यों जरूरी है डीबीएमएस में? तो देखो लार्ज डेटा सेट को स्टोर करने के लिए, एंड परमानेंट डेटा को स्टोर करने के लिए, एंड बैकअप एंड रिकवरी के लिए जरूरी होती है। अब आता है दूसरा जो टॉपिक है तुम्हारा फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन डीबीएमएस। तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम क्या है, फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है? तो फाइल ऑर्गेनाइजेशन बताता है कि रिकॉर्ड डिस्क पर कैसे स्टोर होते हैं और कैसे एक्सेस किए जाते हैं। तो देखो जो फाइल ऑर्गेनाइजेशन है ये क्या बताता है कि भैया ये तुम्हें बताएगा कि तुम्हारे जो रिकॉर्ड हैं वो डिस्क पर कैसे स्टोर होंगे और कैसे एक्सेस कर पाओगे तुम। देखो फाइल ऑर्गेनाइजेशन डेटा को सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर करने और रिट्रीव करने का मेथड होता है। तो देखो सबसे पहले आता है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तुमने हीप सॉर्ट या मिन हीप मैक्स हीप पढ़ा होगा तुमने डेटा स्ट्रक्चर में, बट ये क्या है हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो हीप में कैसे स्टोर होता है? तो जो हीप फाइल होता है, हीप फाइल में रिकॉर्ड किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के बिना स्टोर होते हैं। तो जो हीप होता है उसमें जो हमारा रिकॉर्ड्स होते हैं वो किसी स्पेसिफिक ऑर्डर के बिना ही क्या होते हैं स्टोर होते हैं। जो रिकॉर्ड्स पहले आएगा वो पहले स्टोर किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें कोई सॉर्टिंग नहीं होते, रिकॉर्ड एंड में ऐड होता है, रिकॉर्ड क्या होता है एंड में ऐड होता है, एंड सर्च स्लो होता है क्योंकि लीनियर सर्च होता है। एडवांटेज क्या है, बहुत एडवांटेज है इंसर्ट फास्ट होता है, सिंपल स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई ओवरहेड नहीं होता। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत सर्च स्लो होता है, सर्च क्या होता है स्लो होता है, डिलीट अपडेट कॉस्टली होते हैं, और लार्ज डेटाबेस के लिए क्या होता है इनफिशिएंट होता है। अब देखो यूज़ केस क्या है, जब इंसर्ट ज़्यादा और सर्च कम होता है। तो देखो जब हम इसका यूज़ कैसे कब कर सकते हैं, जब इंसर्ट ज़्यादा हो और सर्च कम हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन है। तो यहाँ पे देखो जैसे रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 4, सॉरी रिकॉर्ड 3, 6, 4, 5 है, ये हमारा डेटा रिकॉर्ड्स हैं, एंड ये डेटा ब्लॉक मेमोरी है, एंड ये नंबर लिखे हुए हैं डेटा ब्लॉक्स के, मतलब यहाँ पे कौन सा नंबर पे स्टोर है। तो देखो हमारा R5 736 में है, R1 हमारा 637 में है, R3 हमारा 273, R6 हमारा 263, एंड R4 474 में। तो डेटा ब्लॉक 1, डेटा ब्लॉक 2 एंड डेटा ब्लॉक 3 है। तो ये तुम्हारा हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन का डायग्राम है। अब आता है सॉर्टेड या सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो जो देखो रिकॉर्ड सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होते हैं, यूजुअली प्राइमरी की के बेसिस पे स्टोर किया जाता है। जो हमारा सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें क्या होता है, जो हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं वो सॉर्टेड ऑर्डर में क्या किए जाते हैं स्टोर किए जाते हैं, यूजुअली प्राइमरी की के बेसिस पे ये स्टोर होते हैं। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है भैया, कैरेक्टरिस्टिक है कि ये डेटा स्टोर्ड होता है, डेटा सॉर्टेड होता है, जो डेटा हमें मिलता है वो क्या मिलता है सॉर्टेड डेटा मिलता है। इसमें बाइनरी सर्च पॉसिबल होता है, एंड बाइनरी सर्च तुमको अच्छे से पढ़ाया है मैंने प्रीवियस वीडियो डेटा स्ट्रक्चर में। रेंज क्वेरीज ईजी होती हैं, एंड एडवांटेज क्या है भैया फास्ट सर्च करता है, रेंज क्वेरीज इफिशिएंट होती है, एंड डेटा का जो ऑर्डर होता है डेटा ऑर्डर्ड रहता है, ठीक है। अब सुनो अब क्या है डिसएडवांटेज क्या है, ये इसमें इंसर्ट स्लो होता है, बिकॉज स्टोरिंग मेंटेन करने सॉर्टिंग मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए इसमें क्या होता है इंसर्ट थोड़ा सा लेट होता है या स्लो होता है। इसमें डिलीट और अपडेट कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो उसमें भी सेम है, ओवरफ्लो का प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो यूज़ केस क्या है, जब सर्च और रेंज क्वेरीज ज़्यादा हो, देखो जब हमें सर्च करना हो और रेंज क्वेरीज क्या हो ज़्यादा हो। तो देखो R1 क्या है स्टार्टिंग ऑफ द फाइल है, एंड एंड ऑफ द फाइल क्या है R8। तो यहाँ पे R3 ये सब रिकॉर्ड किए जाएंगे। अब हमें न्यू रिकॉर्ड ऐड करना तो ये रिकॉर्ड स्लो ऐड होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा डायग्राम है जो हमने गूगल से उठाया हुआ है, ठीक है। एंड नाउ आता है हैश फॉलोइंग हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन। तो हैश फाइल क्या है, ये रिकॉर्ड का एड्रेस हैश फंक्शन से कैलकुलेट करता है। देखो जो इसमें रिकॉर्ड का एड्रेस होता है वो किससे कैलकुलेट करता है, हैश फंक्शन से। इसमें क्या होता है की आपके पास होती है, हैश फंक्शन से तुम क्या कर सकते हो बकेट नंबर देख सकते हो। अब देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डायरेक्ट एक्सेस मिलता है, कॉलिजन पॉसिबल होता है, एंड ऑर्डर क्या होता है ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। एडवांटेज क्या है, ये वेरी फास्ट सर्च होता है, ऑर्डर ऑफ 1 एवरेज,
एंड इंसर्ट बहुत फास्ट होता है और इक्वलिटी सर्च बेस्ट होता है, इक्वलिटी सर्च बेस्ट होता है। एंड देखो अब क्या है डिसएडवांटेज, क्या रेंज क्वेरीज नॉट सपोर्ट, इसमें सपोर्ट नहीं कर, जो रेंज क्वेरी होती है वो सपोर्ट नहीं करते। कॉलिजन हैंडलिंग जरूरी होती है और हैश फंक्शन डिज़ाइन क्या होता है क्रिटिकल होता है। अब यूज़ केस क्या है, जब एग्जैक्ट मैच सर्च चाहिए हो तब हम इसका यूज़ करते हैं। तो जैसे रोल नंबर 101 फाइंड करना है, तो देखो ये हमारा हैश टेबल है एंड ये हैश की है। तो डेटा ब्लॉक 1, तो डेटा ब्लॉक 2, डेटा ब्लॉक 3, हमारे पास 3 डेटा ब्लॉक है। तो रिकॉर्ड 1, रिकॉर्ड 4, रिकॉर्ड 5, रिकॉर्ड 2, रिकॉर्ड 3 एंड रिकॉर्ड 7 एंड रिकॉर्ड 8। तो हमें ये 101 नंबर जब हमें जब हमें एग्जैक्ट नंबर चाहिए होता है तो हम हैश फाइल ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करते हैं एंड ये हमें एग्जैक्ट नंबर ढूंढ के दे देता है, ठीक है। एंड अब बात आती है कंपैरिजन की। तो देखो कंपैरिजन क्या है कि जो ऑर्डर्ड है, तो देखो हीप है, सॉर्ट है और हैशिंग, हम तीनों का सॉर्टेड, हम तीनों का क्या कर रहे हैं कंपैरिजन कर रहे हैं। अगर ऑर्डर चाहिए तो देखो जो हमारा हीप होता है वो ऑर्डर नहीं होता है, और जो हमारा सॉर्टेड है ये सॉर्टेड होता है, और हैशिंग भी ऑर्डर में नहीं होता। इंसर्ट कैसे होता है, हीप में फास्ट होता है लेकिन सॉर्टेड में स्लो होता है, और हैशिंग में थोड़ा सा फास्ट होता है। सर्च हीप में स्लो होता है, सॉर्टेड में फास्ट होता है एंड हैशिंग में बहुत फास्ट होता है। रेंज क्वेरी इसमें नहीं होती है, हीप में नहीं होती है एंड सॉर्टेड में होती है, लेकिन हीप में नहीं होती है, सॉर्टेड में होती है और हैशिंग में नहीं होती है। कॉम्प्लेक्सिटी हीप की लो होती है और सॉर्टेड की मीडियम होती है और हैशिंग की भी मीडियम होती है। अब तुमको ट्रिक बता रहा हूँ कि तुम कैसे याद रखो। तो देखो हीप मतलब फर्स्ट इंसर्ट होगा तो हीप, और फर्स्ट सर्च होगा तो सॉर्टेड, एंड हैशिंग होगा तो फास्ट एग्जैक्ट मैच चाहिए हो। तुम्हें अगर एग्जैक्ट मैच चाहिए हो तो तुम किसकी तरफ जाओगे, हैशिंग की तरफ। और तुम्हें सॉर्टेड चाहिए हो मतलब तो सॉर्टेड में देखो तुम्हें फास्ट सर्चिंग करनी हो तो किसकी तरफ जाओगे, सॉर्टेड की तरफ। अगर तुम्हें फास्ट क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो हीप की तरफ जाओ। अब देखो आता है इंडेक्सिंग इन DBMS। तो देखो बी ट्री, बी प्लस ट्री एंड बिट मैप इंडेक्स यूज़ किया जाता है इसमें, लेकिन हम पढ़ेंगे, मैं तुमको बता रहा हूँ ओवरव्यू के लिए। तो देखो इंडेक्सिंग क्या होती है, देखो ध्यान रखना। इंडेक्सिंग थोड़ा सा क्विक रिकॉल देता हूँ तुमको कि इंडेक्सिंग जो होता है डेटाबेस की टेक्निक्स है, जिसमें हम डेटा सर्चिंग फास्ट होती है एंड पूरी टेबल को स्कैन किए हुए, देखो बिना पूरी टेबल को स्कैन किए। जो हमारी इंडेक्सिंग होती है, इंडेक्सिंग डेटाबेस की एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें डेटा सर्चिंग क्या होती है, बहुत फास्ट होती है बिना पूरी टेबल को स्कैन किए हुए। तो सबसे पहला जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, बी ट्री इंडेक्स। तो बी ट्री इंडेक्स में क्या होता है, बी ट्री इंडेक्स क्या होता है, एक बैलेंस ट्री स्ट्रक्चर होता है जिसमें डेटा क्या होते हैं, डेटा कीज प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर होते हैं एंड इंटरनल नोट्स और लीव्स नोट्स दोनों में डेटा होता है। एंड ट्री हमेशा क्या रहता है, बैलेंस रहता है। जो हमारा बी ट्री है वो ऑलवेज क्या रहता है, बैलेंस रहता है एंड डेटा की प्लस रिकॉर्ड पॉइंटर को साथ में रखता है। तो देखो अब आता है हमारा क्या, बी ट्री, बी इंडेक्स ट्री। तो ये तुम्हारा एस जो होगा तुम्हारा क्या होगा, रूट नोड होता है एंड ये इसका इंटरमीडिएट नोड्स होता है एंड ये लीफ नोड होते हैं एंड ये हमारा डेटा स्टोर है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या है, बी ट्री इंडेक्स बना हुआ है एंड आप इसको ऐसे ही बना सकते हो या गूगल से और सिंपल ढूंढ लो तो वो भी बना के आ सकते हो। एंड अब आता है कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें मल्टी लेवल इंडेक्सिंग होती है, देख रहे हो मल्टी लेवल इंडेक्सिंग ही है। इसमें रूट से लीफ तक सब पाथ इक्वल लेंथ पे होते हैं, ये देख लो भैया, ठीक है। सर्च और इंसर्ट डिलीट में क्या कॉम्प्लेक्सिटी होती है, ऑर्डर ऑफ लॉग एन होती है, ठीक है। एडवांटेज क्या होता है, बैलेंस्ड स्ट्रक्चर होता है, इंसर्ट डिलीट सर्च इफिशिएंट कर सकते हैं, डिस्क इनपुट आउटपुट कम होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज लीफ नोड लिंक नहीं होते हैं, जो लीफ नोड होते हैं वो लिंक नहीं होते हैं एंड रेंज क्वेरीज थोड़ा सा स्लो होती हैं, ठीक है। इसका यूज़ कहाँ होता है, जनरल पर्पज इंडेक्सिंग के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब आता है हमारा बी ट्री। तो बी प्लस ट्री तुमने डेटा स्ट्रक्चर में बहुत अच्छे से पढ़ा है, तुमको आता भी होगा, तो हम इसको जल्दी से कवर करेंगे। तो बी प्लस ट्री क्या होता है, बी प्लस ट्री जो होता है ये बी ट्री का क्या होता है, इम्प्रूव्ड वर्जन होता है, जिसमें डेटा सिर्फ लीफ नोड में स्टोर होता है, इंटरनल नोड में सिर्फ कीज रहते हैं। एंड जो देखो इसमें क्या होगा कि ये जो बी प्लस ट्री है ये इसमें क्या होता है कि भैया ये हमारा बी ट्री का क्या है, एक एडवांस वर्जन है जिसमें डेटा सिर्फ लीफ नोड्स पे स्टोर होता है। जो लीफ नोड होती हैं उसमें डेटा स्टोर होता है एंड इंटरनल नोड्स पे क्या होता है, सिर्फ कीज रहती हैं, और लीफ नोड जो होती हैं वो लिंक लिस्ट से कनेक्टेड होते हैं। तो देखो ये बी ट्री है, ये लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है। तो यहाँ पे ट्री पॉइंटर एंड ये सब कनेक्टेड है तुम्हारा। तो ये तुम्हारा क्या है, डिस्क फाइल तुम्हारी यहाँ पे सबसे नीचे 2 3 4 5 6 ये तुम्हारे यहाँ पे नीचे स्टोर है, ठीक है। एंड ये डेटा पॉइंटर है, पी नेक्स्ट पॉइंटर है, ये आपका क्या बी प्लस ट्री का डायग्राम है।
सो आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? बैलेंस ट्री यूज़ होता है कैरेक्टरिस्टिक में, बैलेंस ट्री, फास्ट सर्चिंग होती है, रेंज क्वेरीज बहुत फास्ट होती हैं, और सीक्वेंशियल एक्सेस इजी होता है। ठीक है, अब आता है एडवांटेज, तो बेटर परफॉर्मेंस देन बी ट्री। तो भैया बी ट्री का एडवांस है तो बेटर परफॉर्मेंस तो देगा ही बी ट्री से। इसमें रेंज क्वेरीज इफिशियंट होती है और वाइडली यूज होता है डीबीएमएस में। ठीक है, अब आता है डिसएडवांटेज, एक्स्ट्रा स्पेस फॉर लिंक्ड लीफ नोड एंड स्ट्रक्चर्ड, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है। एंड यूज़ क्या होता है? मोस्ट कॉमर्शियल डीबीएमएस में यूज़ होता है, माई एसक्यूएल में यूज़ होता है, बी प्लस ट्री इंडेक्स यूज़ करते हैं इसमें। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बिट मैप इंडेक्स। तो बिट मैप इंडेक्स में हर डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए बिट वेक्टर 0 1 मेंटेन होता है। तो देखो जो बिट मैप इंडेक्सिंग होती है उसमें हर एक डिस्टिंक्ट वैल्यू के लिए क्या होता है? बिट वेक्टर होता है जो कि 0 और 1 को मेंटेन करता है। तो तुम्हारा ये है डायग्राम। नेम है जूली, रिजल्ट है फेल, रॉय फेल, रिया पास, डैन फेल। तो यहाँ पे पास और फेल के लिए क्या है? पास के लिए हमने पास के लिए पास एंड फेल कर दिया, एंड फेल के लिए हमने 0 देंगे, और 1 के लिए पास के लिए 0 एंड फेल के लिए 1। तो देखो यहाँ पे जूली फेल है तो पास है। ये देखो यहाँ पे एज कम्पेयर टू ये देखो ये नेम और रिजल्ट है, एंड ये फेल और पास और फेल है। तो यहाँ पे 0 1 0 1 1 0 और 0 1, ये क्या है? बिट मैप इंडेक्सिंग है तुम्हारी। अब देखो कॉलम मान लो जेंडर है, जेंडर कॉलम है मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे रो 1 में मेल है तो बिट मैप हमने दे दिया 1, फीमेल है तो हमने दे दिया 0, एंड फिर मेल आया तो हमने दे दिया क्या? 1। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये लो कार्डिनलिटी कॉलम के लिए बेस्ट होता है। इसमें लॉजिक ऑपरेशन एंड और फास्ट होते हैं, डेटा वेयर हाउस में पॉपुलर होता है। एंड एडवांटेज क्या है? ये बहुत फास्ट क्वेरी प्रोसेसिंग होती है, स्टोरेज एफिशिएंट होती है, लो डिस्टिंक्ट वैल्यू होती है। एंड डिसएडवांटेज क्या होता है? हाई अपडेट कॉस्ट होती है, एंड जो हाई कार्डिनलिटी होती है वो डेटा के लिए क्या होती है? इनएफिशिएंट होती है। एंड यूज़ क्या है? डेटा वेयर हाउसिंग एंड रीड हैवी सिस्टम होता है। कॉलम के लिए क्या होता है? कॉलम के लिए जेंडर स्टेटस यस नो होता है। ठीक है, या यस कॉलम लाइक यस नो, कॉलम लाइक जेंडर यस नो एटसेट्रा। कंपेरिजन देख लो बी ट्री, बी प्लस ट्री एंड बिट मैप। तो देखो डेटा स्टोरेज कैसा होता है? जो बी ट्री में होता है डेटा बी ट्री में कहाँ स्टोर होता है? इंटरनल प्लस लीफ में होता है, और बी प्लस ट्री में ओनली लीफ में होगा, और बिट मैप में बिट वेक्टर्स में होता है। रेंज क्वेरी क्या होती है? बी ट्री की मीडियम होती है, बी प्लस ट्री की बहुत वेरी फास्ट होती है, और बिट मैप की लिमिटेड होती है। सर्च स्पीड क्या होती है? बी ट्री की फास्ट होती है, एंड बी प्लस ट्री की वेरी फास्ट, एंड बिट मैप्स की वेरी फास्ट एंड लो कार्डिनलिटी। अपडेट कैसे होता है? बी ट्री में एफिशिएंट होता है, बी प्लस ट्री में एफिशिएंट होता है, एंड बिट मैप में कॉस्टली होता है। बेस्ट किसके लिए होता है? जनरल पर्पस के लिए बेस्ट होता है बी ट्री, एंड बी प्लस ट्री डीबीएमएस इंडेक्सिंग के लिए बढ़िया होता है, एंड बिट मैप जो होता है वो लो कार्डिनलिटी पे बेस्ड होता है। अब आता है लास्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपसे पूछा जा सकता है आपसे शॉर्ट नोट्स में कि केस स्टडी बताओ, माई केस स्टडी डीबीएमएस की। जो लास्ट टॉपिक है आपका सिलेबस में आप जाके देखना, तो आपका लास्ट टॉपिक है डीबीएमएस की केस स्टडी बताओ। तो देखो माई एसक्यूएल जो होता है ये एक पॉपुलर ओपन सोर्स रिलेशनल डीबीएमएस है जो वेब और एंटरप्राइजेज एप्लीकेशन में वाइडली यूज होता है। ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर को क्या करता है? फॉलो करता है, एंड एसक्यूएल पर बेस्ड होता है। ये वेयर इट इज़ यूज्ड, कहाँ यूज होता है? ई कॉमर्स वेबसाइट, बैंकिंग एंड फाइनेंस एप्स एंड कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, वर्डप्रेस या ब्लॉग्स पे, कॉलेज कंपनी मैनेजमेंट सिस्टम में यूज होता है। इसके फीचर्स क्या होते हैं? देखो रिलेशनल मॉडल मतलब टेबल्स, रो कॉलम और एसिड कंप्लाइंट ट्रांजेक्शन पे, इंडेक्स, बीट प्लस ट्री फॉर फास्ट सर्च, एंड सिक्योरिटी यूजिंग यूजर रोल्स एंड प्रिविलेजेस, बैकअप एंड रिकवरी को सपोर्ट करता है। एंड अब आता है हमारा एडवांटेज, तो ये क्लाइंट लेयर मतलब यूजर और एप्लीकेशन, एसक्यूएल इंजन, क्वेरी प्रोसेसिंग एंड ऑप्टिमाइजेशन, और स्टोरेज इंजन InnoDB, तो डेटा स्टोर करता है, इंडेक्सिंग करता है एंड लॉगिंग करता है। एडवांटेज क्या है भैया? फ्री एंड ओपन सोर्स होता है, हाई परफॉर्मेंस होता है, इजी टू यूज़ होता है, एंड स्केलेबल होता है, स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट करता है। लिमिटेशंस क्या है? वेरी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स के लिए ओरेकल जैसा पावरफुल नहीं है। जो मतलब लिमिटेशन क्या है? जो हमारा वेरी कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स होते हैं, अगर हमें कॉम्प्लेक्स एनालिटिक्स करने हैं तो ये ओरेकल जैसा क्या नहीं होता? पावरफुल नहीं होता है। एंड यहाँ पे तुम्हारी यूनिट नंबर 5 खत्म होती है, एंड
बाकी तुम लोगों ने वीडियो अच्छे से देखे एंड तुम अगर इतने मतलब 1 2 3 यूनिट कर लेते हो तो ऑलमोस्ट तुम मान के चलो, अगर तुमने इतना टाइम देखा वीडियो को तो तुम्हारे 60+ मार्क्स से कम नहीं आ सकते हैं, ठीक है। एंड अभी एक वीडियो मैंने डाला है, वो है आपका पेपर कैसा आता है, तो प्लीज़ जाके देख लो कि हाउ टू अटेम्प्ट DBMS पेपर एंड ये पेपर कैसा आता है, बाकी ये क्वेश्चन कैसे आएंगे जो मैंने तुमको बताए हैं टॉपिक्स, तो भाई जाके देख लो। एंड बाकी ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू। वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, तो ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम।